Hello बच्चों, let's read the question. Our question says fibrous coir is obtained from which part of the coconut? Option number 1 epicarp, option number 2 mesocarp, option number 3 endocarp and option number 4 seed coat. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कोकोनट का जो फाइब्रस कॉयर होता है वो हमें कोकोनट के किस पार्ट से ऑब्टेन होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आवर की कॉन्सेप्ट विल बी टाइप्स ऑफ फ्रूट। ओके, अगर हमें पता हो कि हमारा कोकोनट किस तरह का फ्रूट है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं फ्रूट कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों फ्रूट हो सकता है सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोजिट। कोकोनट हमारा सिंपल फ्रूट में आता है और सिंपल फ्रूट फर्दर डिवाइड होते हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज में। एक है आपका सिंपल ड्राई फ्रूट और दूसरा है सिंपल फ्लेशी फ्रूट। ओके, अब आइए देखते हैं ये ड्राई और फ्लेशी फ्रूट कैसे हमने कैटेगरी बनाई। तो यहां मैं ड्रॉ कर रही हूं पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो फ्रूट का फॉर्मेशन बच्चों जब फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी के राइप होने से होता है। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ओवरी राइप होती है तब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। दिस ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट और ये ओवरी वॉल बन जाएगी आपकी फ्रूट बॉल। ओके, फ्रूट बॉल। इस फ्रूट बॉल को हम लोग पेरिकार्प भी बोलते हैं, पेरिकार्प। अब ये पेरिकार्प किस तरह की है उसी बेसिस पे हमने ड्राई और फ्लेशी फ्रूट बनाए। अगर ये पेरिकार्प सिंगल है तब इसे हम ड्राई फ्रूट कहते हैं और अगर ये पेरिकार्प डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड हो जाती है तब इसे हम लोग फ्लेशी फ्रूट बोलते हैं। ऐसे फ्रूट को जिसमें पेरिकार्प डिफरेंट लेयर में डिवाइडेड होती हैं उनको फ्लेशी फ्रूट कहा जाता है। तो पेरिकार्प में 3 लेयर इंक्लूडेड है, आउटर मोस्ट एपिकार्प, मिडिल वन मीजोकार्प एंड इनर वन एंडोकार्प। ओके, तो अगर हम कोकोनट की बात करें बच्चों तो कोकोनट हमारा एक सिंपल फ्लेशी फ्रूट है जिसमें एडिबल पोर्शन तो आपका एंडोस्पर्म होता है, बट जो बाहर का पोर्शन है एपिकार्प इसमें एज सच नहीं होता। मीजोकार्प से हमें फाइब्रस कॉयर मिली है और एंडोकार्प कोकोनट में स्टोनी होता है। ओके, एंडोकार्प इज स्टोनी और बच्चों मीजोकार्प आपका फाइब्रस कॉयर देता है हमें, फाइब्रस कॉयर। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में यही पूछा था फाइब्रस कॉयर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कोकोनट। तो एपिकार्प नहीं होगा, मीजोकार्प इज द करेक्ट आंसर। एंडोकार्प हमने बताया यहां पर एंडोकार्प कोकोनट में स्टोनी होता है जिसकी वजह से कोकोनट को ड्रूप भी बोला जाता है। कोकोनट एंड मैंगो दोनों में एंडोकार्प स्टोनी होता है जिससे इनको ड्रूप भी बोला जाता है। नाउ यहाँ पर सीड कोट की बात की गई है। तो सीड कोट इसके सीड अंदर पाया जाता है और सीड बेसिकली आपका ओव्यूल से बनता है और सीड कोट को टेस्टा टेगमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर सीड कोट भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज मीजोकार्प। आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।